आ जाओ बेटा आगे। मैं इस चीज़ के बारे में सारी जानकारी दूंगा और ये जानकारी फिर आप लोग, नमस्ते जी, आ जाओ बैठ जाओ भाई। तो ये जानकारी मैं इसलिए भी दूं क्योंकि वैसे तो मेरी फेसबुक पे है जानकारी सारी, लेकिन फिर भी जैसे कुछ भाई नए आए उनको भी पता चलना चाहिए कि भाई हम ये कर क्या रहे हैं, और ये मेरे हिसाब से ज़रूरी भी है। तो इसलिए मैं आपने अमेरिका के बारे में प्रोसेस बताऊंगा क्या है। तो नमस्ते, राम राम जी, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। साथियों, अमेरिका के लिए हमने हमारा जो फतेहाबाद ऑफिस है ये आपकी सेवा के लिए शुरू करा है, और काफ़ी लंबे टाइम से हमने 5-6 महीने हो गए होंगे, 6 महीने हो गए। ये 6 महीने से जैसे हमारा ये फतेहाबाद ऑफिस शुरू हो रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से हम सारे की फाइलिंग करना, उनके संभालना, साम संभाल करना, अमेरिका में भी संभालना, यहाँ भी संभालना, हम अपने बच्चों के लिए करते हैं जी। और कोई शान नहीं करते, हमारा अपना शौक है कि हमारे बच्चे खुश रहे। बहुत से बच्चे, बेटा बेटियां हमारी वजह से कि ये संभाल लेते हैं, तो लोगों ने अपनी बेटियों को भी भेजना शुरू कर दिया। हमारे लिए सबसे खुशी की बात तो ये है कि ये लोग बैठे हैं, ये संभाल लेंगे। कल भी एक फैमिली आई थी मेरी गोहाना से, तो उस बेटी कहने लगी कि सर मेरे पिताजी एक्सपायर हो रखे हैं, मैं अगर अमेरिका चली गई तो मेरा वहाँ कोई नहीं है, क्या आप मुझे संभाल लोगे? तो मैंने उसको भी कहा, आप लोगों को तो मैं रोज ही कहता हूँ कि बिल्कुल जो लोग डोंकी से गए, जिनसे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, मैं तो उनके लिए भी ये कहता हूँ, किसी का अगर हम काम आ सकते हो तो आप हमें बताना, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे हरियाणा में कोई भी है जी, किसी को भी अभी तक 11 डेड बॉडी जो एक्सीडेंट हो गए, एक्सपायर हो गए थे वहाँ, उन लोगों की यहाँ 11 डेड बॉडियाँ हमने मंगवा के दी है, जिनमें काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। किसी के कागज नहीं है, किसी का पासपोर्ट नहीं है, किसी का कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, तो 1.5-2 महीने की उलझी हुई उन चीज़ों को हम, जैसे माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा यहाँ आ जाए, तो आपके माध्यम से आज फिर भी मैं लाइव आगे कर रहा हूँ। किसी के साथ कोई भगवान करे हादसा ना हो, अगर हो जाए तो जी हम जहाँ भी आपको लगता हो कि भाई ये हेल्प कर सकते हैं तो हम उसमें हेल्प करेंगे जी। हमें उस चीज़ों की नॉलेज हो रखी है जी, और वहाँ के जो लोकल प्रशासन है भाई उनके साथ भी हमारी उठ बैठ है। MP है वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट, उनके साथ भी है। तो ये हमारा जो बोलना है, ये बोलना ही नहीं, हम उसमें करते भी हैं। और करीब 23 बच्चे, अभी जब मैं गया था, अब 23 बच्चे हमने, जो बच्चे बीमार हो गए, हॉस्पिटल में हैं, चाहे वो डोंकी से गए हैं, किसी भी माध्यम से गए, हमने उनको ठीक करने का काम करा, कोशिश करते हैं जी। और जो बच्चे हमारे थ्रू गए हैं स्टडी के लिए, तो वो 1 साल में पूरे देश में सबसे बड़ा आंकड़ा है, 400 से ज़्यादा बच्चे अमेरिका जा लिए, और पूरे देश में सबसे कम पैसे में भी है, और सबसे ज़्यादा है, सबसे कम समय में है, सबसे कम पैसे में है। ये सारी चीज़ें हम आपके लिए बड़े शौक से कर रहे हैं, ताकि आपका और हमारा जो परिवार है वो तरक्की करता रहे। तो अमेरिका का जो प्रोसेस है, हमने बताया कि 1 लाख रुपए में 5 फीसें हैं, जिसमें MSc फीस भी है, सर्विस फीस भी है, वो भरनी ही भरनी है जी। डेट उठाने वाले ने लेना ही लेना है, यूनिवर्सिटी ने अपने फॉर्म भरने के लिए लेना ही लेना है। तो ये सारी चीजें, इंटरव्यू की तैयारी भी है, ये 5 फीसें 1 लाख के आसपास है। तो इसमें ही बच्चे का पता चल जाता, आप लग गया या नहीं लग गया। और बहुत लोग इस मार्केट में बैठे हैं ये कहने वाले कि मेरी गारंटी है, मुझे दे दे 25 लाख। अभी हमारा जो बेटा जिस घर में रह रहा है, उसी घर में एक बेटी हमें मिल गई थी, पंजाब से आई थी, और पंजाब से आगे कहने लगी कि जी आपके बच्चे आपके घर में रह रहे हैं, कि मैं भी इस घर में रह सकती हूँ, कि मुझे रहने के लिए जगह नहीं है। तो हमने उस बेटी को कहा कि ठीक है भाई, आप भी भारत की बेटी हो, आओ घर में रह लो। और जो यूनिवर्सिटी मेरे खेत में आई थी, उसी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे गए हुए हैं, और उसी यूनिवर्सिटी में वो पंजाब की बेटी आई थी। आप फर्क देखना जी,
उस बेटी ने बताया, और आप पूछ भी लेना अपने बेटे से, क्या सच में ही ये बात सही है कि हमारा बच्चा एक सेमेस्टर की फीस, हमारी भी फीस, एम्बेसी की फीस, सर्विस फीस, फार्म भरना उसका, यूनिवर्सिटी का डेट उठाना, इंटरव्यू की तैयारी, वो सारा मिला के 6.5 से पौने 7 लाख रुपए में बच्चा वहां पहुंच गया। और वहीं उसी यूनिवर्सिटी में एक बेटी पंजाब से आई है, 25 लाख रुपए दे के आई है, और यूनिवर्सिटी की फीस उसने जाके भरी है 32 लाख रुपए उस छोरी का खर्च आया। आप पूछो ना, ये फतेहाबाद से है मेरे भाई, आप हमारे ऑफिस में आके पूछना, अगर किसी ने पूछना हो तो पूरे भारत में, और अपने बेटे से भी पूछना, क्या भाई रणबीर कह के गया ये बात सही है? और ये काम हम भी कर सकते हैं जी, हमारे पीछे बहुत लोग हैं। आपके इस फतेहाबाद में, सिरसा में बहुत ऑफिस हैं जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं, और मुझे हर बार कहते हैं कि सर ये चीज़ हमें भी दे दो, हमें यही नहीं पता कि हो क्या रहा है। बहुत लोग जेन्युइन काम भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि जिसके थ्रू वो काम कर रहे हैं उसमें लगता क्या है। मेरे को सिरसा के एक इमिग्रेशन ऑफिस के बंदे मिले थे कि सर मैं एक I-20 एक एडमिशन लेटर लेके आने के लिए 2.5 लाख रुपए लेता हूं, और कहता जी मैं नहीं लेता, जो आगे वाला है वो लेता है, मुझे यही नहीं पता कि लगता क्या है। मैंने कहा हम तो यहाँ भाई 30-35 हज़ार रुपये में करा यो काम, जिसमें GST भी है, टैक्स भी है, सारी चीजें हैं, यूनिवर्सिटी का भरना भी, हम जा भी आते हैं जी, ये सारी चीजें इतने कम है। तो उसने कहा कि सर मुझे ये आशीर्वाद दे दो। मैं कहा जी हमारे तो ऑफिस है, हम अपने ऑफिस से बाहर नहीं जा सकते, हमारा प्रोटोकॉल है। तो ये चीज आपको जो बताने का मकसद है वो यही है कि आप 1 लाख के अंदर अंदर आपका पता चल जाना है, एम्बेसी तक पहुंच के आपका लग गया कि नहीं लग गया। इसी चीज की गारंटी जो दे रहे, यानी कि गारंटी देने वाला आदमी वो सही नहीं है। हमने किसी की गारंटी नहीं दी थी और आज भी नहीं दे रही थी, चाहे एक भी फाइल हमारी फतेहाबाद में ना हो, लेकिन गारंटी नहीं है जी। लेकिन सेवा जितनी ज्यादा कर सकते हैं वो हम करेंगे जी, लेकिन यह भी कोई गारंटी नहीं कि तू करेगा तो मैं तेरा फाइल दूं, मान ना दे भाई। हमारा शौक है, हमारे शौक ने गारंटी में ना दो। तो इसलिए अपने बच्चों को, जिन्होंने +2 कर ली, BA कर ली, MA कर ली, उन बच्चों को जी IELTS करनी चाहिए। IELTS और PT में भी बड़ा रोड़ा है। IELTS, मेरा IELTS का सेंटर है चंडीगढ़ में और मेरा PT का सेंटर है रोहतक में जी। अगर कोई यूं तो कहे कि भाई यूं PT के लिए क्यों मना कर रहे हैं, तो उसका फर्क है। IELTS में प्रॉपर इंग्लिश सीखी जाती है जी, और PT में इंग्लिश नहीं सीखता। PT में एक रट्टा है। लेकिन जो लोग जॉब में है वो PT करना चाहे तो उसको करना चाहिए PT, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। और IELTS अगर करेगा बच्चा और नंबर अच्छे हो, अगर 70% से नीचे नंबर है, 65 से नीचे, तो कर ले भाई PT। और अगर 60-65 से ऊपर है तो उसने IELTS करनी चाहिए, उससे अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है जी। तो वीजा के चांसेस भी ज्यादा होते जब इंग्लिश आएगी तो, और MSc में जाएगा तो वो बोल ले भीगा, अगर इंग्लिश आएगी तो वो बोल ले भीगा। तो इसलिए अपने बच्चों को इंग्लिश के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अब हमने अमेरिका के साथ साथ इंग्लैंड भी शुरू कर दिया। अभी मैं इंग्लैंड भी जाके आया हूं जी। एक बेटी हमने भेज भी दी वर्क परमिट पे, आई तो थी स्टडी के लिए अमेरिका के लिए, लेकिन भेज दी हमने वो वर्क परमिट पे इंग्लैंड। पूरे भारत में, हमारे फतेहाबाद में, सिरसा में किसी भी बच्चे की रिफ्यूजल भी है, हमारी साइड से है या किसी और से, उनको इंग्लैंड के लिए अपनी फाइल लगा देनी चाहिए, या फिर जाना ही चाहता है इंग्लैंड, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और वर्क के लिए भी जो बेटा बेटी है, BSc नर्सिंग वाले बच्चे हैं, हम उनके लिए भी करेंगे। एक बेटी तो चलेगी, जैसे ही डिमांड आएगी तो और भी हम भेजेंगे। तो इसलिए बिल्कुल खुले तौर से क्या अच्छा हो सकता है, जो वाला आदमी चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, पूरे देश में इमिग्रेशन का काम करने वाले एक ही रट है कि गैप है जी आपका, आप जॉब में तो गैप है। गैप बिल्कुल नहीं है जी, रुपये कमाने का धंधा बना लिया, गैप नहीं है। जब आप पढ़ते पढ़ते जॉब में लग गए तो कहाँ गैप है? आप जॉब में है, पहले पढ़ रहे थे तो गैप कहाँ है?
गैप तो वो है ना, आपका 5 साल का पता ही नहीं आपने करा क्या, घर बैठे ताश पीट रहे हो, वो गैप है, ये गैप नहीं है। तो इसलिए जी ये सारी बकवास से सुन सुन के हमने बड़ा देख लिया। हमारे हरियाणा बोर्ड से कोई भी डिग्री है, हमारे को छोड़ के, हमारा फतेहाबाद ऑफिस को छोड़ के बाकी जितने फतेहाबाद में बैठे सारे, ये डिग्री नहीं चलेगी जी, हम लेके आएंगे डिग्री, 1.5-2 लाख रुपए दे दो, मतलब कोरा धंधा बना दिया गलत। ये डिग्री मान्य है, जो हमारे देश में जो डिग्री मान्य है वो सारे की सारी मान्य है। हमारे फतेहाबाद ऑफिस में ये एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं लगना। तो आपके बीच में विनोद जी, आप जितने भी चारों तरफ हैं जी, अपने बच्चों को बताया भी करो कि यहां से आपके साथ गलत नहीं होगा। लेकिन बहुत लोग ये भी हो सकता है हमारे पास आ जाते हो कि इनकी एम्बेसी में कोई उठ बैठ होगी, इसलिए इनके ज्यादा लग रहे। हमारी कोई उठ बैठ नहीं है जी, जो प्रोसेस और ज्यादा पैसे लेके कर रहे हैं, किसी और के थ्रू कर रहे हैं, वही प्रोसेस हम मिनिमम कर रहे हैं जी। सही है ना? और कोई गारंटी नहीं है जी। हाँ, DS 160 फार्म है, उसमें बहुत सी चीजें भरी जाती है जिसमें वीजा के चांसेस ज्यादा होते हैं। DS 160 फार्म बहुत मेन है, आपका कॉन्फिडेंस मेन है। पूरे देश में एक ही काम करा जाता है कि जब आप अमेरिका के लिए अप्लाई करते हो, इंटरव्यू की तैयारी करते हो, तो एक बहुत लंबा चौड़ा सा कागज दे दिया जाता है, ले मार ले रट्टे भाई। सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा वीजा क्यों लग रहा है कि जितने भी आप बैठे हो, कोई तो दुकानदार है, कोई खेत का काम कर रहा है, कोई जॉब में है, किसी का अलग टाइप का व्यापार है, तो सबके क्वेश्चन आंसर अलग अलग है। अब यह चीज जी हम देवा को नहीं किसी ने, ये हमारे पास है। किस बच्चे को क्या समझाना है, किस बच्चे से क्या कहलवाना है, ये हमारी मेहनत है। और हमने जी सारा परिवार ने रिफ्यूजल खा रखी, इसने हमने बेरा के कहलवाना है। वीजा ऑफिसर का दिमाग क्या सुनना चाहता है और हमारे बच्चे को क्या बोलना है, ये हमारी एक्सपर्टीज है, इसलिए हमारे वीजा ज्यादा है। यानी कि DS 160 वो अलग है और बच्चे से बोलना क्या है, कहलवाना क्या है, वो अलग है, ये वीजा है। अब हमारा टूरिस्ट का भी, हम स्टडी पे कनाडा भी भेज रहे हैं, इंग्लैंड भी भेज रहे हैं, और जी हमारा US का तो है ही मेन। और पूरे भारत में सबसे मेन तो हमारा US का ही है, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा भी हमारा मार लो रुक्का जी पूरे हरियाणा में। और पूरे हरियाणा में डायरेक्ट टाइप सिर्फ हमारे पास है, बाकी नहीं है जी किसी पे, सिर्फ यूनिवर्सिटी हमारे पास है डायरेक्ट। हाँ, ये हमारे साथ आगे काम करना चाहते हैं, वो एक अलग बात, हम नहीं करना चाहते। तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि आपने स्टडी पे अपने बच्चों को भेजना चाहिए। और जो टूरिस्ट पे जाना चाहता है, जिन बच्चों के वीजा लग चुके, वो 1 सेमेस्टर के बाद यूनिवर्सिटी से कुछ लेना होता है, वो हम बताएंगे क्या लेना है, उसके बाद फैमिली को भेजेंगे। और फैमिलियों के लग रहे वीजा, अभी 15 दिन पहले करनाल की फैमिली थी, माँ का पिता का वीजा लगा है, बेटा भी था वीजा लगा है, और जहां अपना बेटा है उसी यूनिवर्सिटी में है, अपनी बेटी जहां, अपना बेटा जहां है उसी यूनिवर्सिटी में बेटी है, जानता है बेटा, उसकी पूरी फैमिली का वीजा लगा अभी। उससे पहले कैथल था एक माँ बाप, वो लगे हैं उनके वीजा, और अपने भी लगेंगे, चिंता ना करो। तो ये प्रोसेस है, बड़ा आसान सा है। ऐसे ही टूरिस्ट में है, कनाडा जाना है टूरिस्ट है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ये भी टूरिस्ट पे। हम आपको बताएंगे कि आपका 3 साल का ITR होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। ये जो एडिटिंग वाला खेल है ना, ये हमारे बस का नहीं है। आता है सारा काम, लेकिन हम करेंगे नहीं, गलत काम है ये। आपके कागज हमेशा के लिए कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेंगे, जिससे हो भी रही दिक्कत काफी। तो इसलिए आप जितना हो सके अपने आसपास में चारों तरफ, आप तो आपके पास गारंटी देने वाले लोग भी हैं। क्यों भाई, गारंटी देगा हमारी? क्यों जी सुरेश जी? देंगे ना गारंटी हमारी, हम गलत तो नहीं करते ना। तो अपने जितने भी आसपास के लोग हैं जिन्होंने +2 कर ली, BA कर ली, MA कर ली, हमारे इस ऑफिस से आपको IELTS का सेंटर का ही पता चल जाएगा। IELTS में हमारा जो सेंटर है, पूरे भारत में पहला सेंटर ऐसा है जो 6 बजे तक आपको पढ़ाता। बाकी पूरा फतेहाबाद में पूछो, 1:30 बजे के बाद क्लासेज नहीं लगती। पूरे हरियाणा में पूछ लो, चलो छोड़ो फतेहाबाद में 1:30-2 बजे से ज्यादा नहीं लगती।
दूसरी चीज, पूरे इंडिया में हमारा ही सेंटर है जिसमें अमेरिका से गोरी पढ़ाती है, बाकी किसी सेंटर में नहीं। अब उस गोरी का फायदा यह है कि वो जो अमेरिका वाली अंग्रेजी है ना, वही अंग्रेजी हमारे सेंटर में सुनाई जाती है, उसको पढ़ाई जाती है, और उसी अंग्रेजी में एम्बेसी में आपका इंटरव्यू होता है, तो इसलिए वीजा के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये कई चीज है। और तीसरा सबसे मेन, हम किसी भी बच्चे को फोन नहीं देते। तो अगर फोन नहीं होगा, अमेरिका तो अंग्रेजन पढ़ाती होगी और आपको ऊपर लठ भी रखेंगे, अमेरिका में भी रखा लठ हमारे बच्चों पे, गलत नहीं करना, गलत नहीं करना। और सारे बच्चे इनकम भी कर रहे, सारे बच्चे जॉब भी कर रहे, तो ये सही रास्ते पे भेजना ही शायद हमारी ड्यूटी दी है भगवान ने, और इस ड्यूटी को मैं निभाऊंगा। और इस ड्यूटी को आप भी निभाना, हमारी फेसबुक को भी शेयर करना, यूट्यूब को भी शेयर करना, हमारा जो इंस्टाग्राम है तीनों पे बना दिया, तो हमने पता नहीं था शुरू में तो। और ये सेवा भाव है। और फिर आपका भी कोई भी जानकार है अगर अमेरिका गया है, अगर वो महंगी यूनिवर्सिटी में सस्ती में आना चाहता है, वो भी हमारे ऑफिस में आइए, हम आपको सस्ती देंगे, इन बच्चों के साथ रहने का मौका देंगे। और किसी बच्चे के कोई हारी बीमारी हो जाती है जी, जब वो पंजाब का है, अगर आपकी नॉलेज में है, उसकी भी हम सेवा करेंगे। यहाँ और उस देश में फर्क है जी, वहाँ कोई किसी ने भाई टाइम नहीं है, सब अपना अपना काम करे। अगर ना काम करे तो फिर वो कह देता है कि जा भाई अपना छुट्टी कर, मैं तो और लूँगा, क्योंकि वहाँ घंटे घंटे के रुपये भी है। तो वहाँ मजबूरी है, ये नहीं कह सकते कि वो हमारे काम नहीं आ रहा, गया था, बुरा भी मत मानना, टाइम ही नहीं है उनके पास। बस हम एक पागल है दोनों भाई जिन पर टाइम ज़्यादा है। तो इसलिए अपने बच्चों के लिए आसान सा प्रोसेस, और बुरा नहीं मानना करे किसी का ना भी लगे, और हताश भी मत होना। मेरी पूरी फैमिली का वीज़ा नहीं लगा, लेकिन पूरी फैमिली अमेरिका में बैठी है, बार बार ट्राई मारो, कोई परेशानी नहीं। इंग्लैंड जाइए, कनाडा जाइए। एक बेटी अभी कुछ दिन पहले, कोई 7-8 महीने पहले अमेरिका से रिफ्यूजल आया था हमारा, उस बेटी ने फिर स्पेन लगाया। अब तो स्पेन होके आए हो, स्पेन का वीज़ा बहुत कम रिफ्यूजल होता है, लेकिन उस बेटी का हो गया। उसका अमेरिका से भी रिफ्यूजल आया, फिर स्पेन से भी आया। फिर मैंने कहा बेटा तू कनाडा लगा ले, हार ना मान। उन्हें कनाडा का लगा, कनाडा का लग गया। और 6 महीने के बाद बोली सर मुझे अमेरिका आना है, मेरा अप्लाई करो। तो हमने जब अप्लाई करा तो उसका अमेरिका का लग गया, इसी यूनिवर्सिटी में लग गया जहां अपना बेटा पढ़ रहा है। अब आएगी बेटी, उनके साथ ही रहेगी। तो ये सारी चीजें जी, हार अगर नहीं मानोगे तो सारी चीज मिल जाएंगी। हमने हार नहीं मानी, बार बार जाएंगे, मक्का दे तो देंगे। अब मिला जी सारा ने, पूरी फैमिली को वीजा है। तो इसलिए आप जिद रखें अंदर, और अपने आस पास लोगों को बताओ कि भाई ये लोग कम काम में, कम पैसे में काम करते हैं और अच्छा करते हैं। अगर हम भी अच्छा नहीं कर सकते तो ये तो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए अपने बच्चों को यहाँ लेके आओ, आइलेट्स करवाओ, पीटी कराओ, हमारे सेंटर में आओ, किसी और सेंटर में जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे में आओगे तो भाई आपने हमारे अनुसार काम करना पड़ेगा। हमने 42 बच्चे निकाल भी लिए जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, वहाँ जाके माँ बाप के साथ धोखा करा। तो इसलिए पढ़ने के लिए ही आना, और सीरियस कैंडिडेट अपनी फाइल लेके आओ। बाकी तो परमात्मा भाई है, और हम सारे मिलकर काम करांगे और परमात्मा का आशीर्वाद होगा। और विनोद हमारा बहुत बढ़िया काम कर लग रहे हैं, कोई शिकायत तो नहीं हमारे विनोद से भाई? ठीक काम है सारा। और फिर भी अगर नहीं हो तो कान पकड़ लियो, ठीक है? और कोई दिक्कत होगी तो मैं बैठा हूं जी, चिंता ना करो। तो आप हमारा जो ये ऑफिस का टेलीफोन नंबर भी है यहाँ लिखा गया, 98-967 99-157। तो आप आइए, और अपने जितने भी आस पास के लोग ने भी उन्हें बोलो जी, ताकि वो लुटन से बचे। बहुत लोग ऐसे मिले हैं कि सर मुझे पता नहीं था, मेरा वहाँ 2.5 लाख का नुकसान हुआ। 2.5 लाख का काम की है बस। तो इसलिए भाई, अब आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर है, मेरे से कोई चीज़ पूछनी हो या मेरे को कुछ बतानी हो आपने, तो मैं आशीर्वाद के लिए बैठा हूँ जी। जय हिंद, भारत माता की जय।